Good afternoon class. Lesson number 3, the guitar player. दो पार्ट है इसके अंदर, दो पार्ट में फर्स्ट पार्ट आपका है गिटार प्लेयर, सेकंड है स्वयंवरम। और ये चैप्टर जो है वो आपके सुनीति नाम जोशी ने लिखा है। शॉर्ट स्टोरीज टाइप में लेसन है, ज्यादा कुछ लेंथी नहीं है इसके अंदर। तो फर्स्ट है अबाउट द राइटर। सुनीति नाम जोशी वॉज बोर्न इन इंडिया। सुनीति नाम जोशी जो है उनका जन्म इंडिया में हुआ था, बट लेफ्ट फॉर कनाडा वेयर शी लिव्ड फॉर ए नंबर्स ऑफ ईयर। और सुनीति नाम जोशी का जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन उसके बाद में वह कनाडा रहने चली गई थी, जहां पर वो कई सालों तक रही थी। करेंटली शी लिव्स इन द यूके। वर्तमान में वह यूके के अंदर रह रही है। शी हैज पब्लिश्ड न्यूमरस पोएम्स, फेबल्स, फेबल्स का मतलब होता है कहानियां, कथाएं, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स, फेबल्स, आर्टिकल्स और रिव्यूज जो थे वह लिखे हैं और वह प्रकाशित भी हुए हैं। पब्लिश्ड होना यानी प्रकाशित होना। हर बुक्स इंक्लूड, उनके जो वर्क है, उनका जो कार्य है, उनमें कौन कौन सी किताबें इंक्लूड है? द कन्वर्जेशन ऑफ काउ 1985, अदिति एंड वन आई मंकी 1986, द ब्लू डंकी फेबल्स 1988, बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोएम्स 1989 एंड द मदर ऑफ मायादीप 1989। ये उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें है। फर्स्ट स्टोरी है हमारी द गिटार प्लेयर। अगर a girl played on her guitar and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her. A girl played on her guitar. एक लड़की जो है वह अपना गिटार प्ले कर रही थी, और उस समय क्या होता है कि कोई राहगीर जो है वो पास से गुजर रहा होता है, उसका म्यूजिक सुनता है एंड फेल इन लव विद हर, और उससे वह लव करने लग जाता है। तो क्या होता है स्टार्टिंग कि एक लड़की जो होती है वो गिटार प्ले कर रही थी, तभी वहां पर एक राहगीर गुजरता है, पासर बाय गुजरता है, वह उसका म्यूजिक सुनता है और म्यूजिक सुनने के बाद में वह उससे लव करने लग जाता है। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और मी। लड़की उससे पूछती है पासर बाय से कि क्या तुम, इज इट माई म्यूजिक यू लव, क्या तुम मेरे म्यूजिक से प्यार करते हो या तुम मुझसे प्यार करते हो। द म्यूजिक कंटिन्यू, उसके बाद में वो क्या करती है, अपना म्यूजिक जो है वो फिर से कंटिन्यू रखती है। वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन रोज इन टू द एयर एंड फेल अवे। और उसका जो संगीत है, वो जो संगीत बजता है, वो मानो ऐसे लगता है जैसे झरनों के ऊपर से पानी गिर रहा हो और उसकी जो बूंदे होती है वो हवा में ऊपर उठ करके गायब हो जाती है। तो इस तरह से उसके संगीत का कंपैरिजन किया गया है उस फाउंटेन के वाटर से, झरनों के पानी से। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड। वो जो लिसनर होता है, पासर बाय जो होता है, सुनने वाला, वो बहुत सोचता है और सोचने के बाद फाइनली क्या कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं किससे प्यार करता हूँ। व्हाट इज द राइट आंसर, सही आंसर क्या है? शांत टेल यू, रिप्लाई द गर्ल। लड़की रिप्लाई करती है कि मैं नहीं बताने वाली, बट दैट्स नॉट इट, लेकिन ये तो नहीं है। एंड शी वेंट ऑन प्ले, उसके बाद में वह अपना जो गिटार है वह कंटिन्यू बजाती रहती है। सून अनदर पासर बाय हैपन टू सी हर एंड ऑल्सो फेल इन लव। जल्द ही जल्द ही क्या होता है, एक और पासर बाई वहां से गुजरता है, उसको देखता है और उससे प्यार करने लग जाता है। इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और माई गिटार। लड़की उससे भी क्या पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे गिटार से प्यार करते हो। द सेकेंड पासर बाय स्टेयर एट द गिटार। स्टेयर का मीन होता है घूरना, ध्यान से देखना। तो वो जो सेकंड राहगीर होता है वह क्या करता है, गिटार को बड़े ध्यान से देखता है, घूरता है। स्माइल एट द गर्ल, लड़की की तरफ मुस्कुराता है। एंड लास्ट वेंचर टू से, और फाइनली क्या कहता है, वेल आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता। तो दोनों ही पासर बाय क्या होते हैं, दोनों ही पासर बाय उस लड़की की म्यूजिक को सुनते हैं और म्यूजिक के सुनने के बाद में वह उससे प्यार करने लग जाते हैं। तो लड़की दोनों से सेम क्वेश्चन पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे गिटार से, मेरे म्यूजिक से प्यार करते हो, लेकिन दोनों ही राहगीर को उसका आंसर पता नहीं होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन सेकंड पासर बाय क्या कहता है कि यह तो बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज द राइट आंसर, सही आंसर क्या है? बट शी जस्ट सेड दैट वाजंट इट, लेकिन वह सिर्फ इतना कहती है कि ये तो नहीं है, कि वो कहती है कि जो तुमने मुझे कहा है यह राइट आंसर नहीं है।
एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और इसके बाद में वो अपना जो गाना है वो कंटिन्यू प्ले करती रहती है। द टू पासर बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स, परप्लेक्स का परप्लेक्स का मतलब होता है भ्रमित। जो दोनों पासर बाय थे, जो दोनों राहगीर थे, पासर बाय को राहगीर कहते हैं, जो दोनों राहगीर थे वो बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रेन थ्रू देयर हेड्स, पूरी रात जो गिटार का म्यूजिक था वह उनके ही दिमाग के अंदर घूमता रहता है। When they returned the next day, it was perfectly obvious that they had both prepared their speeches. और अगले दिन जब वो वापस लौट करके आते हैं तो यह पूर्ण रूप से निश्चित था कि दोनों ही अपना अपना आंसर जो है वो तैयार करके आए थे। आई वुड लव यू डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, पहला राहगीर क्या बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इवन इफ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक, यदि तुम्हें म्यूजिक का एक सुर भी लगाना नहीं आता है, फिर भी मैं तुमसे नहीं लगाना आएगा, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड आई वुड लव यू स्वर द सेकेंड, और दूसरा पासर बाय जो होता है वो भी कसम खा के क्या बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, इवन इफ यू डिड नॉट ओन अ गिटार, यदि तुम्हारे पास में अपना गिटार नहीं भी होगा फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो पहला तो क्या बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यदि तुम्हें म्यूजिक नहीं भी आएगा तो, और सेकंड बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ भले ही तुम्हारे पास में गिटार हो चाहे नहीं हो। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाई द गर्ल, गर्ल रिप्लाई करती है कि तुम नहीं समझ रहे हो, आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, विच मी डू यू लव इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल। तो लड़की क्या क्वेश्चन करती है कि यदि तुम मेरे म्यूजिक की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो, यदि तुम्हें मेरा म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो। ओ दे सेड, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, तो दोनों क्या कहते हैं, ओ क्या हमने आपको गलत आंसर दिया है। यस रिप्लाई द गर्ल, लड़की बोलती है हाँ। वेल व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है आप बताइए कि राइट आंसर क्या है। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, लड़की क्या बोलती है कि तुम्हें मुझे मेरी उन सभी क्वालिटीज के साथ में प्यार करना होगा जैसी मैं हूँ। ऑल माई गिफ्ट्स, मेरे सारे गिफ्ट्स यानी कि मेरी जो सारी वैल्यूबल चीजें हैं वो तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। ऑल माई पोजेशंस, मेरे जितने भी मुझसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी मेरे बिलोंगिंग्स हैं, उन सबको तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। एवरीथिंग आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, जो कुछ भी मेरे पास में है और जो कुछ भी मेरे पास में अब से होने वाला है, उन सभी चीजों की तुम्हें क्या करनी होगी, वैल्यू करनी होगी, और मेरे साथ में तुम्हें मेरी हर एक चीज को एक्सेप्ट करना होगा और उसको प्यार करना होगा। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, दोनों ही साथ में चिल्लाते हैं कि लेकिन यह तो असंभव है। यस एग्रीड द गर्ल एंड चूज अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, लड़की बोलती है हाँ, और इतना कहने के बाद में वह उस ओकेजन के अवसर पर, यानी जो अवसर होता है उस अवसर के मुताबिक एक जो सैड ट्यून होती है उसको बजाने लग जाती है। वंस स्वयंवर आपके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट विस्लिंग, एक समय की बात है एक लिटिल प्रिंसेस थी, एक छोटी सी राजकुमारी थी जो कि विस्लिंग के अंदर बहुत अच्छी थी। अब विस्लिंग क्या होता है, विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाना। डोंट विसल सेड हर मदर, उसकी मदर जो थी, प्रिंसेस की जो मदर थी, वह हमेशा प्रिंसेस को क्या कहती थी कि सीटी मत बजाया करो। डोंट विसल सेड हर फादर, उसके पिताजी भी उसको सीटी बजाने से मना करते थे। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, लेकिन जो बच्ची थी वह सीटी बजाने में बहुत ही अच्छी थी। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और इसीलिए वो क्या करती थी, अपनी जो विस्लिंग थी, अपनी जो सीटी बजाने की जो आदत थी उसको वो कंटिन्यू रखती थी। ईयर्स वेंट बाय एंड शी बिकेम अ वुमन, और इस तरह से साल बीतते गए और वह एक औरत बन गई। बाय दिस टाइम शी विस्टल्ड ब्यूटीफुली, और अब वह बहुत ही सुंदर तरीके से विस्लिंग करती थी, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से वह सीटी बजाती थी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी होना, उसके पेरेंट्स जो थे उसकी इस आदत से बहुत ही ज्यादा दुखी थे। देखो कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं ना वो इस आदत से खुशी नहीं होते कि उनकी बेटी जो है वो सीटी बजाए। तो राजकुमारी थी भले ही, लेकिन राजा और जो उसकी वाइफ थे वो दोनों ही अपनी बेटी की इस आदत से बहुत दुखी थे। वॉट मैन विल मैरी अ विस्लिंग वुमेन सेड हर मदर डोलफुली, डोलफुली का मतलब होता है सैडफुली, उदासी से। तो उस लड़की की जो मदर होती है वो बड़ी ही उदासी के साथ कहती है कि कौन आदमी एक सीटी बजाने वाली औरत से शादी करेगा। वेल
सेड हर फादर, उसके पिताजी कहते हैं, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, कि हमें हमारा अच्छा करना होगा, यानी कि हमें जो है हमारी तरफ से अच्छा ढूंढने की कोशिश करनी होगी। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट रेसलिंग। और वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो मेरी बेटी को रेसलिंग के अंदर हरा देगा, उसको मैं मेरा आधा राज्य जो है वह दे दूंगा। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम, राजा का जो ऑफर था उसकी पूरे राज्य के अंदर घोषणा कर दी जाती है। एंड सून द पैलेस वॉज जैम्ड विद सूटर्स, सूटर्स यानी विद्वान, विस्लिंग। जल्द ही पूरा महल जो है वह सीटी बजाने वाले जो विद्वान होता है उनसे भर जाता है, यानी कि दूर दूर से विद्वान जो है वो वहां पर आते हैं। इट वॉज वेरी नॉइजी, और वहां पर बहुत ज्यादा शोर था। मोस्ट वर टेरिबल, कुछ तो इतनी बुरी तरीके से सीटी बजाते थे। एंड फ्यू वर गुड, और कुछ जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर, लेकिन प्रिंसेस जो थी वो उन सब में बहुत ही अच्छी सीटी बजाती थी। एंड बीट देम इजीली, और उसने उन सभी लोगों को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। द किंग वॉज डिस्प्लेस्ड, राजा जो है वो थोड़ा उदास हो जाता है। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन जो प्रिंसेस होती है वो कहती है, नेवर माइंड फादर, कोई बात नहीं पिताजी। नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट, अब मुझे एक परीक्षा लेने दीजिए। एंड परहैप सम गुड विल कम ऑफ इट, और शायद कोई अच्छा परिणाम निकल के आ जाए। देन शी टर्न टू द सूटर्स, उसके बाद में वह विद्वानों की तरफ मुड़ती है। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना। और वो क्या क्वेश्चन पुट अप करती है कि क्या आप सभी एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि आपको बिल्कुल सही तरीके से हरा दिया गया है। नो, दे ऑल रोअर्ड, नहीं, वे एक साथ सभी चिल्लाते हैं। ऑल एक्सेप्ट वन, एक व्यक्ति को छोड़ करके सभी व्यक्ति जो है वो एक साथ चिल्लाते हैं, और वह अपनी हार जो है वह एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमें लगता है ये किसी प्रकार का जादू था या फिर किसी तरह की कोई ट्रिक थी। बट वन साइड, लेकिन उनमें से एक आदमी बोलता है, यस, हाँ, यस, ही सेड आई वॉज बिटन फेयरली, वो कहता है हाँ, मुझे सही मायने में हराया गया है। द प्रिंसेस स्माइल्ड, प्रिंसेस मुस्कुराती है। एंड टर्निंग टू हर फादर, और वो अपने पिताजी की तरफ मुड़ती है। शी पॉइंटेड टू दिस मैन, और अपने पिताजी की तरफ मुड़ करके उस आदमी की तरफ इशारा कर देती है। इफ ही विल हैव मी, शी सेड, आई विल मैरी हिम, वो कहती है कि अगर यह व्यक्ति मुझसे शादी करना चाहेगा तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से जो प्रिंसेस है वह उस व्यक्ति से शादी करती है जो व्यक्ति अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो ये कहता है कि हाँ, मुझे फेयरली इस फेयरली इस प्रतियोगिता के अंदर हराया गया है। ठीक है, इस तरह से ये आपके स्वयंवर जो है वो खत्म होती है स्टोरी। स्वयंवर क्या होता है, स्वयंवर जो है वो पुराने जमाने के अंदर होता था, जिसके अंदर जो राजकुमारी होती थी उसकी शादी जो है, उसकी शादी के लिए एक कंडीशन रखी जाती थी, और उस कंडीशन को पूरा करने के लिए दूर दराज से राजकुमारों को बुलाया जाता था, इनविटेशन दिया जाता था। और वो राजकुमार आकर के अगर उसकी उस शर्त को पूरा करते थे, तो जो भी राजकुमार उस शर्त को पूरा करता था तो लड़की आकर के उस राजकुमार को अपना दूल्हा मान लेती थी, यानी कि उससे शादी कर लेती थी। तो इस तरह से स्वयंवर होता था जिसमें लड़की को खुद अपना पति चुनने का अधिकार होता था। About the stories, the guitar player and Swayamvar are taken from her book Feminist Fables 1981. The guitar player और स्वयंवर, ये दोनों स्टोरी जो है वह सुनीति नाम जोशी की एक किताब है फेमिनिस्ट फेबल्स, उसके अंदर से ली गई है। इन दीज स्टोरीज शी फोकसेस ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन अ पेट्रियार्चल सोसाइटी। इन दोनों स्टोरीज के अंदर जो है वह सुनीति नाम जोशी ने औरतों की कंडीशन के ऊपर फोकस किया है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज के अंदर पैट्रियार्चल यानी कि पितृ प्रधान या फिर पुरुष प्रधान समाज के अंदर औरतों की जो कंडीशन है उसके ऊपर फोकस किया था। शी रेजेज हर वॉइस अगेन जेंडर इनइक्वेलिटी, जेंडर इनइक्वेलिटी का मतलब होता है लिंग असमानता।
सुनीति ने अपनी आवाज जो है वह लिंग असमानता के खिलाफ उठाई थी एंड stresses द फैक्ट दैट वुमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, और इस बात के ऊपर जोर दिया था, इस बात के ऊपर बल दिया था कि औरत की खुद की पहचान होनी चाहिए। दीज स्टोरीज आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है जो हमारे जो विचार होते हैं उनको उत्तेजित करना, कि ये जो दोनों स्टोरीज है, ये दोनों स्टोरी जो है वो हमारे विचारों को उत्तेजित करने वाली है एंड हाईली रिलेवेंट टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन, और यहाँ हमारे समकालीन भारतीय समाज से मिलती जुलती है। द स्टोरी द गिटार प्लेयर depicts a girl who wants her talent, skill and the art that she possesses to be greatly valued। जो स्टोरी गिटार प्लेयर है, जिसमें ये लड़की जो कि गिटार प्ले करती थी, वह ये चाहती थी कि उसका जो टैलेंट है, उसकी जो स्किल है, उसकी जो आर्ट है, ये जो सब उससे बिलोंगिंग करती हुई चीजें हैं, उनकी वैल्यू की जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको पहचान मिले एंड गिव इम्पोर्टेंस, और उसको महत्वता दी जाए। द स्टोरी स्वयंवर इज अबाउट वुमेन्स फ्रीडम। जो स्टोरी स्वयंवर है, यह औरतों की स्वतंत्रता के बारे में है एंड फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइन्ड टू वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। और इस फैक्ट के ऊपर वह फोकस करती है ये स्टोरी कि भारतीय समाज के अंदर औरतों को कुछ काम जो है वह दे रखे हैं, यानी कि औरतों का जो रोल है वह सेट है। औरतें क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, यह भारतीय समाज के अंदर पहले से ही डिसाइड हो रखा है। एंड इफ शी वांट लिटिल मोर फ्रीडम, और अगर वह औरत थोड़ी सी और आजादी चाहती है, द पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर हैप्पी, तो उस लड़की के पेरेंट्स और समाज के जो लोग हैं वह थोड़े से सॉरी समाज और जो पेरेंट्स है वह नाखुश हो जाता है। मेन थिंक देमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू वुमेन। मनुष्य जो है, मतलब सॉरी पुरुष जो है, वह अपने आप को औरतों से कहीं ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, औरतों से कहीं ज्यादा विद्वान समझते हैं एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट, और उन्हें अपनी हार स्वीकार करना पसंद नहीं होता है। हाउएवर, जो भी हो, अ वुमन लाइक्स टू चूज ए कंपेनियन हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वलिटी। एक औरत जो होती है, एक वुमेन जो होती है, वह एक ऐसे व्यक्ति को अपना साथी चुनना पसंद करती है जो कि लिंग समानता पर विश्वास करे, ना कि लिंग असमानता के ऊपर। वैल्यूज हर टैलेंट, उसके टैलेंट की वैल्यू करे एंड एक्सेप्ट हिज ओन शॉर्ट कमिंग, और उसको जो हार मिल रही है, उसकी जो कमियां है, उन कमियों को वह एक्सेप्ट करे। तो इसमें दो स्टोरी है। दो स्टोरी में पहली स्टोरी जो थी गिटार प्लेयर, जिसके अंदर लड़की की खुद की कुछ पोजीशंस थे, गिफ्ट्स थे, तो वो क्या चाहती है कि अगर लड़की के पास में कोई क्वालिटीज है, कोई पोजीशंस है, तो उस आदमी को, उस मनुष्य, उस पुरुष को, उस लड़की को उसकी सारी बिलोंगिंग के साथ में अपनाना चाहिए, जो कि हमारे समाज में पॉसिबल नहीं है। सेकंड में स्वयंवर में क्या बताया गया है कि अगर किसी पुरुष को हार मिलती है तो उसे अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, और लड़की यही चाहती है कि वह उसका साथी हमेशा ऐसा हो जो लिंग समानता पर विश्वास रखे, उसके टैलेंट्स, उसकी जो टैलेंट है उसका, उसकी वैल्यू करे, और उस उसके सारे जो गिफ्ट्स है, जो क्वालिटीज है, उनको भी वह अपनाए। ठीक है, तो इस तरह से आपके स्वयंवर और गिटार प्ले चैप्टर जो है वो खत्म होते हैं।